हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 3। इस पार्ट में हम एक अलग टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। आपको मैंने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ा दिए। उसमें हमने आपको बताया था कि जिस प्लेन से हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ऑब्जेक्ट उसी प्लेन पे गिरना चाहिए। इसके लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, 2-4 फॉर्मूले प्रूफ करे थे। आज हम आपके लिए बताने वाले हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सम हाइट। मतलब किसी हाइट से अगर हम किसी पार्टिकल को फेंकें, सपोज दैट ये h हाइट है और h हाइट से आप जो है ना किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप इसको फेंकोगे u वेलोसिटी से, तो आपको पता है कि ये आगे जाके ऐसे गिरने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ गिर गया। और तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद, सपोज डेट थोड़े टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा और यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है ना वो v है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका एंगल थीटा है। हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट क्या होगा, v सफिक्स x, और वर्टिकल में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v सफिक्स y। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो vx है वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल होगी। और नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -g। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि g जो है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑलवेज नीचे की तरफ कार्य करता है, नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव होगी। क्यों होगी, मैंने आपको बताया था जहाँ से हम किसी पार्टिकल को फेंकेंगे उस जगह ओरिजिन लेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने पार्टिकल को फेंका तो हमने यहाँ ओरिजिन लेट किया और g की डायरेक्शन नीचे है, तो नीचे के लिए माइनस। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा 9th मैथमेटिक्स में, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ऐसा पढ़ा है ना। तो जो g की डायरेक्शन है वो नीचे है, इसीलिए g कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब ये आपका फिगर है कि हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सम हाइट से, h हाइट से फेंका, तो वो पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगा और ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेंज होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट की ही बात कर लेते हैं कि अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप ऐसे समझो कि पार्टिकल पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है, पोजीशन मान लो। तो पहले ये यहाँ था, इस लेवल पे था, अब ये इस लेवल पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, h। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, h। हम जो है ना ये जो मोशन यूज कर रहे हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना, या वर्टिकल मोशन लिख देना। तो ये जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं s = ut + ½ at², ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, s = ut + ½ at²। तो अगर इसके हम सफिक्स में y यूज करें, y मीन्स होता है y एक्सिस में जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। तो h = वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं, 0, वेलोसिटी ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यू वाई की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, एस वाई, ये जो एच है ना, ऑरिजिन आपने यहाँ लेट किया है ना, तो एच पॉजिटिव लोगे निगेटिव लोगे, एच निगेटिव आएगा। हमने क्या बताया था कि आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे अगर आप कार्टेशियन प्लेन को अगर आप ध्यान में रखोगे और साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन यूज करो। ओरिजिन यहाँ है, अब पोजीशन आपकी यहाँ हो गई है, तो ये जो h है वो ओरिजिन से नीचे है ना, तो h कैसा होगा, माइनस में होगा। फिर इसके बाद u y 0 हो गया, u y 0 होने के बाद +1/2 और a y क्या होगा, -g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
और टी के प्लेस पे आप चाहो तो कैपिटल टी रख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है ना। फिर ये 0 हटा दोगे, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ऊपर 2h हो जाएगा और g डिवाइड में जाएगा, तो फिर टी स्क्वायर इजक्वल टू क्या बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा 2h बाई जी, तो टी इजक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, सेकंड पॉइंट है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम आपको सबसे बेस्ट वे बताते हैं। ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस r इजक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने टाइम में आई, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, टाइम सेम ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ux इंटू टी। ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आई है ना, वो किसकी वजह से आई है, इसकी वजह से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हमने पार्टिकल को u वेलोसिटी दी थी, इसीलिए ये डिस्टेंस आई। अगर ऊपर फेंकते तो ये डिस्टेंस नहीं आती, ठीक है ना। तो ux कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, और t कितना है अंडर रूट 2h बाई जी। ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे पॉइंट्स हैं 2-3 और उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसको जल्दी से नोट करो। अब इसमें देखो सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है आपका, वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट। वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट का मीन है कि किसी भी पॉइंट पे यहाँ यहाँ या फिर यहीं सपोज दैट यहाँ पे ही, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी। तो सपोज दैट कि स्मॉल टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, इसको स्मॉल टी टाइम लगा, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मली अगर v फाइंड करना चाहें ना, तो v कितना होगा अंडर रूट, इस सिचुएशन में v सफिक्स x का स्क्वायर प्लस v सफिक्स y का स्क्वायर, टोटल वेलोसिटी हो गई ये नेट वेलोसिटी। तो किसी भी चीज़ का नेट फाइंड करते हैं ना, तो आपको पहले ही बताया मैंने आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो 2 डायमेंशनल मोशन है, और 2 डायमेंशनल मोशन में जो है ना x एक्सिस और y एक्सिस इंक्लूड होते हैं। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट x कंपोनेंट हो जाएगा स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट। ओके, अब vx तो आपको पता ही है कि u है, vy स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, तो अगर ये v इक्वल टू u प्लस at यूज करोगे ना आप, ठीक है ना, तो v की डायरेक्शन नीचे होगी और u सपोज इसमें y यूज कर लो, y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या यूज करोगे माइनस v, यहाँ क्या यूज करोगे 0 और यहाँ माइनस जी टी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी, वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी। तो अब यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। याद रखना ये हो गई आपकी क्या, ये जनरल वेलोसिटी हो गई। ओके, नहीं समझे, ये किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई। अब इसमें होगा क्या, देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो, और जी आपको ऑलरेडी पता है, टी की वैल्यू वो गिवन करेंगे कि भाई इतने टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, इतने टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करो। तो टी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, तो आप किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी जो है ना जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये नेट वेलोसिटी हो गई। ओके, अब जो है ना कि जब ये पार्टिकल जो है ना इस अर्थ पे स्ट्राइक करेगा, जमीन पे टकराएगा, उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नहीं समझे। ये जो पार्टिकल है ना जब ये अर्थ पे टकराएगा तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर वो अपन फाइंड करना चाहें ना तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो समझो। अब आप ऐसे समझो, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, नहीं फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को जब प्रोजेक्टाइल हिट करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हमने आपको बता ही चुका हूं कि vx क्या हो जाएगा, vx तो u है, vx क्या है u है। अच्छा vy क्या होगा यहाँ पे ग्राउंड से टकराते समय, तो vy का फॉर्मूला लगा लो, v स्क्वायर
यू स्क्वायर प्लस कितना 2as, ये पढ़ा है फॉर्मूला। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। यहाँ आप चाहो तो a सफिक्स y यूज कर सकते हो, s सफिक्स y यूज कर सकते हो। अब यहाँ कितना है ये तो हमें फाइंड ही करना है, तो ये 0 है और यहाँ कितना है -g और ये -h, माइनस माइनस प्लस, तो vy स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gh। अब हमें v निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। फॉर्मूला वैल्यू रखो यहाँ पे, vx की कितनी है u, vy स्क्वायर की कितनी है 2gh और ये v स्क्वायर। जब प्रोजेक्टाइल आपका, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, जब प्रोजेक्टाइल आपका पार्टिकल आपका ग्राउंड से हिट करेगा उस समय ये वेलोसिटी होगी आपकी ग्राउंड से टकराते समय। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होगी और एज हाइट, कितने हाइट से आपने फेंका है पार्टिकल को, वो भी आपको गिवन होगी। तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये जो पाथ इसने प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ लिया है, इस पार्टिकल ने जो पाथ लिया है, उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा उस पर अपन बात करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, जल्दी से नोट करो। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट कि ये कुछ टी टाइम में जो है ना आपका यहाँ पहुँच गया है और इसने एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करी है और वर्टिकल डायरेक्शन की जो कोऑर्डिनेट हैं वो इसके y होंगे, ठीक है ना। x एंड y, नहीं समझे कि टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में ये यहाँ पहुँच गया और इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके कोऑर्डिनेट x हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके कोऑर्डिनेट y हैं। हमने ओरिजिन कहाँ लैंड किया है, यहाँ 0 0, ओके। तो ये जो x है ना, x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अगर अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी या जो इक्वेशंस ऑफ मोशन से वो यूज़ करेंगे ना, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा आपका ut। x इक्वल टू ut कहाँ से आगे समझ आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन u। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये अगर वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो s इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ a स्क्वायर, ओके। तो s के प्लेस पे क्या रखोगे y और u 0। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी इसकी 0 और यहाँ ये 0 हो गया ना, और a के प्लेस पे क्या पुट करोगे -g और t स्क्वायर है ना, t के प्लस पे क्या यूज करोगे x अपॉन u। तो ये हो जाएगा x अपॉन u होल स्क्वायर। तो ये बच जाएगा आपका कितना -gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। और ये पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला की इक्वेशन है, ओके। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लेक्चर इससे भी हार्ड होगा। हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाने के लिए कहा है और बेसिक से स्टार्ट करके इसको एक अच्छे लेवल पे पढ़ा के इसकी थ्योरी कंप्लीट करा के इसके न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ओके। न्यूमेरिकल का कलेक्शन है मेरे पास बहुत अच्छा सा, वो भी इसको कराएंगे। इसको जल्दी से नोट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।